व्यूअर्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त दो मोस्ट कॉमनली टर्म्स आपके सुनने में आती हैं, प्लॉट और फाइल। किसी भी तरह की सरमायाकारी करने से पहले इन दोनों टर्म्स को तफसील से डिटेल से समझना इंतहाई ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम टू टाइम प्लॉट एंड फाइल, ये दो टर्म्स आपके सुनने में आई होंगी और इसमें कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें इंतहाई आसान और क्लियर हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स, हमारे ऐसे क्लाइंट्स एंड यूज़र्स, ख़ास तौर पर ओवरसीज़, जो इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वो करते हैं डिफरेंट जगहों पे, लेकिन प्रॉपर्टी में जब वो नया नया इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं तो उनके लिए प्लॉट और फाइल का मतलब क्लियर नहीं होता। उनको ये समझने में मुश्किल हो रही होती है और डिफरेंट तरह के आइडियाज़ और डिफरेंट तरह की परसेप्शंस माइंड में रख के वो प्लॉट्स और फाइल्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में उनको सरप्राइजेस मिल रहे होते हैं कि अच्छा, फाइल में ये सिनेरियो होते हैं और प्लॉट में ये सिनेरियो होते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है, इसको अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो होपफुली प्लॉट्स और फाइल्स का जो डिफरेंस है, टॉप 10 मेजर डिफरेंसेस दोनों तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें जो आपको मिल रहे होते हैं, आज की वीडियो में मैं वो डिस्कस करूंगा। व्यूअर्स, पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें तो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले मैं फाइल के केस में आपको बताऊंगा कि फाइल के केस में नेचर ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक फाइल है, एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पे आपकी डिटेल्स मेंशन हो जाती हैं और डेवलपर को वो जमा हो जाती है। और इससे बढ़ के वो कागज़ का टुकड़ा कब प्लॉट बनेगा या कब वो आगे आगे की स्टेजेस पे आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। डेवलपर टू डेवलपर ये चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पर फाइल से ये मुराद है कि एक पीस ऑफ पेपर इंतहाई इनिशियल स्टेज पे जब कोई बुकिंग लॉन्च हो रही होती है, कोई नई सोसाइटी लॉन्च होती है, तो एक फ़ाइल आपको दे दी जाती है जो फिल होकर डेवलपर के हेड ऑफिस में जमा हो जाती है। सेम टाइम पे नेचर ऑफ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्लॉट अ पीस ऑफ लैंड है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसको आप विजिट कर सकते हैं, जो डेवलप्ड है, ऑन ग्राउंड है, कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो उस पर घर बना सकते हैं और ऑन द स्पॉट प्लॉट अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो फिजिकली एग्जिस्ट भी कर रही है जिस वक्त आप उसको बाय कर रहे हैं। सेकेंडली बात करेंगे रिस्क की जो इन्वॉल्वमेंट है। वैसे तो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह से हो, रिस्क उसमें इन्वॉल्व रहता ही है, लेकिन प्रोपोर्शनली बात करें तो फाइल्स की इन्वेस्टमेंट क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज की इन्वेस्टमेंट होती है और अभी बहुत कुछ देखना बाकी होता है कि डेवलपर उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो आपको दी गई है उस एरिया को किस तरह से लेकर चलते हैं, कैसे डेवलपमेंट करते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। प्राइस इंक्रीज़ होती भी है या नहीं होती, या जो प्राइस आपने दी है उससे नीचे आपको बेचना पड़ता है। तो बड़े लेवल पे बात करें तो फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। और जब बात आती है प्लॉट की तो अगेन क्योंकि आप एक डेवलप प्लॉट ले रहे हैं और उसके अंदर आपके सामने क्लैरिटी ज़्यादा है और इस वजह से उसमें रिस्क की इन्वॉल्वमेंट रिलेटिवली कम होती है। अगर आपने प्रॉपर्ली वर्किंग करके एक अप्रूव्ड अथॉरिटी से, अगर अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है तो डेवलपर बेहतरीन हो, जिनके पहले काम अच्छे हों, इस तरह की ऑप्शन बाय की है तो प्लॉट के केस में रिलेटिवली रिस्क आपको कम मिलेगा एज कम्पेयर टू रिस्क इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइल्स। थर्ड, अगर मैं बात करूं पेमेंट प्लान के हवाले से या पेमेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से, तो यहाँ पर फाइल्स रिलेटिवली बेहतर है एज कम्पेयर टू प्लॉट्स, क्योंकि फाइल्स के केस में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी मिल रही होती है। जो भी प्लॉट की प्राइस है उसकी कुछ परसेंटेज आपको डाउन पेमेंट करनी होती है और फिर 2, 3, 4 साल डेवलपर टू डेवलपर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। प्लान पीरियड जो है, टाइम पीरियड आपको मिल रहा होता है कि उस प्लान के मुताबिक आपने पेमेंट करनी होती है। मीन्स ऑन द स्पॉट एक बड़ी अमाउंट आपकी इन्वॉल्व नहीं हो रही होती इन केस ऑफ जब आप फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जब आप प्लॉट्स में करते हैं तो प्लॉट्स में क्योंकि डेवलप प्लॉट्स हैं, ऑन ग्राउंड है, क्लैरिटी ज़्यादा है, तो पेमेंट भी आपकी ऑन द स्पॉट ज़्यादा हो रही होती है। 50 लाख का प्लॉट है या 1 करोड़ का प्लॉट है, अगर वो डेवलप प्लॉट है और आप प्लॉट बाय कर रहे हैं तो आपको पेमेंट ऑन द स्पॉट करनी पड़ती है, जिसमें 2, 3, 4 साल का टाइम आपको नहीं मिलता। बड़ी हद अगर कोई आपको टाइम दे दे, नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में जो चलता है वो 3 to 4 वीक्स का, मतलब मैक्सिमम 1 माह का टाइम आपको मिल सकता है और उसमें आपने पूरी पेमेंट करनी होती है। तो पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी में ये दोनों चीज़ें इस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं। पॉइंट नंबर 4 पे ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप घर बनाना चाह रहे हैं और आप फाइल्स की इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ माइंड में रखें कि जो आपका पेमेंट प्लान का पीरियड है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, तो उससे ऊपर का या एटलीस्ट उतना टाइम माइंड में रखें। अगर आपका इरादा
घर बनाने का है, आप 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान पे कोई प्लॉट फाइल बाय कर रहे हैं और उसमें आप सोचते ही हैं कि मैं 1 से 1.5 साल में घर बना लूँगा, तो वो फिर तंग होने वाली बात है ना। तो डेवलपर आपको इतनी जल्दी पोजेशन देंगे क्योंकि वो पेमेंट्स भी आपसे 3 से 4 साल में मांग रहे हैं, और ना आप फौरी घर बना सकेंगे। तो घर बनाने के लिए अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो प्लॉट रिलेटिवली बहुत बेहतर ऑप्शन है। आपने 6 माह 1 साल में भी घर बनाना है, आप फुल पेमेंट पे करके प्लॉट बाय कर सकते हैं और एट एनी टाइम पोजेशन वाले प्लॉट पे आप इवन के नेक्स्ट डे भी घर शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो अगर आपने घर बनाना है और आप फाइल बाय कर रहे हैं तो आप जहन में रखें कि उसमें लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर आपका माइंडसेट ही है कि मैंने 4 साल में घर बनाना है तो फिर फाइल इज़ ओके, गुड है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब वो मैच्योरिटी पे आए तो आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने घर भी बनाना है और जल्दी भी बनाना है और आप मतलब चाहते हैं कि फौरी आप घर बना सकें, तो फिर आपको प्लॉट को कंसीडर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 के हवाले से आपको बताऊंगा कि रीसेल का स्टेटस। फाइल्स क्योंकि इनिशियल स्टेज पे होती हैं, फिजिकली प्लॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, फाइल्स की इन्वेस्टमेंट जब प्रोसीड करती है तो डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट इशूज़ खुल के आ सकते हैं सामने, जिसमें डेवलपर के नाम पर वो ज़मीन है भी या नहीं है, इस तरह के इशू हो सकते हैं। लैंड एक्वायर करने के इशू हो सकते हैं, बैलेटिंग का जो टाइम दिया था उसमें डिले का इशू हो सकता है, प्लॉट्स जो हैं वो कहाँ पर मतलब किस तरह से आपके एलोकेट किए जाते हैं, कितने टाइम में किए जाते हैं, ये सारे इशूज़ आ सकते हैं। तो अगर तो ये इशू आते हैं या नेगेटिविटीज़ आती हैं तो फाइल्स को नॉर्मली रीसेल करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलप प्लॉट्स। आपके पास डेवलप प्लॉट है, एक अच्छे एरिया में है, अच्छे डेवलपर की सोसाइटी है, सराउंडिंग में घर बने हुए हैं, और एक प्लॉट ऐसा जो पोजेशन वाला है, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना, रीसेल करना, अपने फंड्स को लिक्विडेट करना रिलेटिवली इजी होता है एज़ कम्पेयर टू फाइल्स। फाइल्स में ये मुश्किल नहीं होता। अगर डेवलपर अच्छे और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो फाइल्स सेम मतलब सिनेरियो है, इजीली आप फाइल्स को भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी ऐसी आ जाती है और डिले फैक्टर ज़रा ज़्यादा आ जाता है तो फिर प्लॉट्स जो हैं वो रेडी ऑप्शन है और फौरी लिक्विडेट होने वाली ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू फाइल्स। पॉइंट नंबर 6 में अगर बात करें तो बैलेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँगा, फाइल्स के केस में बैलेटिंग का वर्ड यूज़ होता है, जबकि प्लॉट्स जो हैं वो पहले ही प्लॉट हैं, उनको क्या एलोकेशन होनी है वो पहले ही एलोकेटेड प्लॉट्स हैं। बैलेटिंग में ये होता है कि आप कुरंदाजी समझ लें इसको, आप एलोकेशन समझ लें कि आपकी जो फाइल्स हैं उसके अगेंस्ट आपको नेक्स्ट स्टेप्स पर आकर प्लॉट नंबर्स एलोकेट हो रहे होते हैं, वो विद बैलेटिंग हो रहे होते हैं। बाज़ सोसाइटीज़ फेयर बैलेटिंग करती हैं, बाज़ फेयर बैलेटिंग नहीं करती। जब आप काम कर रहे हैं तो फिर हर तरह के काम करने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। तो स्टिल पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप फाइल भी ख़रीद रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे प्लॉट भी 100% फेसिंग पार्क मिले, या मुझे पसंद ही कॉर्नर है, या मेरा जनरल लोकेशन निकला है, किसी भी तरह की ख़ास कोई रिक्वायरमेंट है, मेन बुलेवर्ड का प्लॉट चाहिए, तो बैलेटिंग में वो निकलता है या नहीं निकलता, आपको जो चीज़ एलोकेट की जा रही है आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसमें आप क्लियर नहीं होते कि बैलेटिंग में आपको क्या लोकेशन एलोकेट कर दी जाए। किसी ग्रेवयार्ड के पास आपका प्लॉट निकला है, किसी बाउंड्री पे, किसी विलेज के साथ निकला है, किसी पार्क के सामने निकला है, कोई कॉर्नर निकला है, इसके लिए आप क्लियर नहीं होते। आपको प्रेफरेंसेस ज़रूर दी जाती हैं कि आप अपनी फाइल पर मार्क कर लें कॉर्नर, फेसिंग पार्क और मेन बुलेवर्ड, लेकिन वो निकलता है या नहीं निकलता उसकी कंफर्मेशन, कमिटमेंट कोई भी आपसे नहीं करता। लेकिन यही बात जब प्लॉट के केस में आती है तो उसमें जब एक चीज़ आपके सामने है, रेडी प्लॉट है और आप पेमेंट भी फुल पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपकी क्या लोकेशन निकल आएगी। आपको कॉर्नर चाहिए, आप प्लॉट की लोकेशन देखें, उसकी प्राइस के मुताबिक पे करें, आपको कॉर्नर मिल जाएगा। आपको पार्क के सामने प्लॉट रिक्वायर्ड है, पार्क के सामने की लेन देखें, जो रेट्स चल रहे हैं उसके मुताबिक आप पे कर दें। आपको जनरल लोकेशन प्लॉट चाहिए, आप जनरल लोकेशन प्लॉट अपनी प्राइस रेंज के मुताबिक ले सकते हैं। तो बैलेटिंग और प्लॉट एलोकेशन और एग्जैक्ट लोकेशन का जो फ़र्क है वो इस तरह से आप देख सकते हैं फाइल्स में और प्लॉट्स में, जैसे मैंने इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया। पॉइंट नंबर 7 में मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की। जब आप फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और डेवलपर भी अच्छे होते हैं और वो काम भी अच्छा करते हैं, कमिटमेंट्स को अच्छे तरीके से ऑन करते हैं या ऑन करने की कोशिश करते हैं, डेवलपमेंट बड़ी बेहतरीन होती है और पोजेशन, बैलेटिंग सारे स्टेप कमिटमेंट के मुताबिक चलते हैं, तो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा जूस मौजूद होता है फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि आपने ज़ीरो से एक प्रॉपर्टी को बाय किया। जिस वक्त वो एक कागज़ का टुकड़ा था और टाइम के साथ साथ उसने डेवलप हुए, वहाँ पे रोड्स बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, फैसिलिटीज़ ऐड अप हुई और आपको प्लॉट एलोकेट हुआ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हर स्टेप के ऊपर गेन आ रहा होता है और फाइल्स में रिलेटिवली जूस बहुत ज़्यादा होता है अगर चीज़ें बेहतर वे में प्रोसीड करें। लेकिन जब बात आती है प्लॉट्स की, तो प्लॉट में आपको डेवलप प्रॉपर्टी तो मिल जाती है,
लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड एरिया में प्लॉट खरीद रहे हैं तो वो एक मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट ना ही कहें तो बेहतर है। वो आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पार्क डेवलप है और मतलब ऑप्शंस पूरी तरह से रेडी हैं, किसी तरह का कोई डर खौफ नहीं है कि कब क्या करेंगे, लोकेशन क्या होगी, डेवलपमेंट होगी नहीं होगी। आपने आज प्लॉट खरीदना तो कल घर बना लेना है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी में एक्चुअल में गेन आ चुका होता है उस वक्त से जब जिसने फाइल बाय की थी और प्लॉट बनने पर उसने सेल किया, एक्चुअल जूस उनको मिल चुका होता है। और रिलेटिवली प्लॉट्स के केस में जूस कम होता है। लेकिन अगर आप प्लॉट्स बाय करते हैं और कुछ ऐसी पोजीशन पे जो सेमी ऑन ग्राउंड सेमी डेवलप प्लॉट्स हों, फोन नंबर के साथ, मैप के साथ, लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन पोजेशन आने में थोड़ा सा वक्त बाकी हो, तो ऐसे प्लॉट्स भी आपको फ़ायदा दे सकते हैं, जिसमें आने वाले टाइम में अच्छा गेन आपको मिल सकता है। पॉइंट नंबर 8 की बात करूंगा। अगर फाइल्स की बात की जाए तो इसमें हिडन चार्जेस मौजूद होते हैं। हिडन इस सेंस में कि फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में जब ये इन्वेस्टमेंट दी जाती है तो इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड पहले दी जाती है और उसके बाद आपको कहा जाता है कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस दिए जाएंगे, आपको डाले जाएंगे, आपने पे करने होंगे। लेकिन फिर भी ये क्लियर नहीं किया जाता वो डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे। बस ये कहा जाता है इंस्टॉलमेंट पीरियड आपका कंप्लीट होगा तो डेवलपमेंट चार्जेस आपने पे करने होंगे। तो फाइल्स के केस में प्रॉपर्टी तो आप बाय कर रहे हैं, लेकिन उसकी ऑलमोस्ट हाफ प्राइस ऑन द स्पॉट आपको पता है कि इतनी तो पे करनी है। लेकिन आने वाले टाइम पर कौन से डेवलपर किस बिना पर किन मार्केट के सर्कमस्टेंसेस पे आपको कितने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दें उसमें आप क्लियर नहीं होते। तो ये एक नेगेटिविटी फाइल्स की इन्वेस्टमेंट के केस में रहती है। एट द सेम टाइम ऐसे डेवलपर्स मौजूद हैं जो इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस भी मतलब डिफरेंट डील्स देते हैं और वो रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर समझी जाती हैं। एटलीस्ट एंड यूज़र उसमें ये फील करते हैं कि हमें पता तो है हमने एंड ऑफ द डे पे क्या करना है, लेकिन जहाँ पर ये चार्जेस हिडन होते हैं उसमें कंफर्मेशन कोई नहीं होती कि कितने चार्जेस आपको लगा दिए जाए। हिडन चार्जेस की बात अगर प्लॉट्स के केस में की जाए तो नॉर्मली प्लॉट्स के केस में हिडन चार्जेस नहीं होते। जो भी आपके पेमेंट होती है ऑन द स्पॉट आप कर रहे होते हैं, जो सरचार्ज होते हैं वो आपको सेलर क्लियर करके दे रहे होते हैं। जो पोजेशन, यूटिलिटी, स्ट्रक्चर, मैप, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के जितने चार्जेस होते हैं वो सारी लिस्ट आपको ऑन द स्पॉट अवेलेबल होती है कि ये चीज़ें हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ कि आज प्लॉट की इतनी प्राइस पे कर दी, इतनी बाद में पे करनी है इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस और एनीथिंग एल्स, ऐसी कोई चीज़ प्लॉट के केस में नहीं होती। तो इस सिनेरियो में प्लॉट्स ज़्यादा क्लियर होते हैं कि आपने पे क्या करना है और आपके फ्यूचर में क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। हर चीज़ क्लीन एंड क्लियर आपके सामने होती है। पॉइंट नंबर 9 पे ये बात करना चाहूँगा कि जो फाइल्स की इन्वेस्टमेंट है इसमें आर्टिफिशियल प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। मतलब फाइल्स आज बुकिंग दी गई और 5 से 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उस पर 5-5 लाख होना आ गया, 10-10 लाख होना आ गया, तो ये आर्टिफिशियल प्रॉफिट होता है जो बाज़ औक़ात तो बाय लक कुछ लोगों को फ़ायदा दे सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं जो इसकी समझ नहीं रखते वो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर बैठते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल हवा होती है। एक इनिशियल स्टेज पर लॉन्च होने वाली बुकिंग पे जो भी कागज़ का टुकड़ा है, जहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई, जहाँ पर अभी काफ़ी चीज़ें मतलब होने वाली हैं, उस पर अगर प्रॉफिट तेज़ी से ऊपर जाएगा तो दैट विल बी आर्टिफिशियल प्रॉफिट, जो कुछ बहुत चंद लोगों के लिए तो प्रॉफिट का बाइस वाकई हो सकता है। लेकिन एक बड़ी परसेंटेज लालच की वजह से एक हाई ऑन पर बाइंग कर बैठते हैं लोग, और मतलब अगर एक हफ्ते में 10 दिनों में 5 लाख प्रॉफिट गया या 10 लाख प्रॉफिट गया तो अगले 3-4 दिन के अंदर वो ज़ीरो पे भी आ सकता है, वो बिलो बुकिंग प्राइस भी जा सकता है। और ऑन द स्पॉट बड़ी शॉर्ट रन में जिस तरह फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो सकता है उधर लॉस भी हो सकता है। तो इस वजह से ये आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स की इन्वॉल्वमेंट आपको फाइल्स के केस में तो मिलती है, लेकिन जब बात आती है प्लॉट्स के केस में नॉर्मली आपको आर्टिफिशियल प्रॉफिट की इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलती। प्लॉट्स एक प्राइस उन्होंने गेन की होती है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, एक स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद, एक स्पेसिफिक एरिया की चेंजेस आने के बाद। तो प्रॉफिट जो प्लॉट के ऊपर गया होता है वो सस्टेनेबल होता है। वो बहुत ही कोई मार्केट कंडीशंस आ जाएं, कोई हैवी टैक्सेस लग जाएं, कोई प्रॉपर्टी में लोगों का इंटरेस्ट ना रहे, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें आ सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में प्लॉट में जो प्रॉफिट होता है वो क्योंकि सॉलिड प्रॉफिट होता है, ओरिजिनल जेन्युइन प्रॉफिट होता है ड्यू टू जेन्युइन रीजंस। तो इस वजह से प्लॉट की अगर बात करें तो उसमें आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। व्यूअर्स, पॉइंट नंबर 10 में मैं अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फाइल्स में तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही रीज़नेबल, ट्रस्टवर्दी, अच्छी गुडविल वाले, पहले अच्छे किए हुए काम और कमिटमेंट के साथ दी हुई ऑप्शंस पे जिन्होंने काम किया हो, इस तरह के डेवलपर को चुने। फाइल्स की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रहती है अगर अच्छा काम करने वाले, ओवर सेलिंग ना करने वाले, बेहतरीन किस्म के डेवलपर के साथ आप काम करते हैं। और अगर आप प्लॉट की इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं
तो प्लॉट को बाय तो ज़रूर करें, और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना है तो उसका बेहतरीन टाइम वो होता है जब प्लॉट आपको नंबर के साथ तो मिल रहा हो, लेकिन उसके कंप्लीशन होने में, रोड्स को 100% कारपेटेड होने में और प्लॉट्स का पोजेसन मिलने में कुछ टाइम बाकी हो। तो वो वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी जगह बहुत गेन रखती है। लेकिन अगर आप प्लॉट भी बाय करते हैं और फुली डेवलप्ड एरिया में बाय करते हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मैच्योर्ड एक प्लॉट है जिस पे आप घर तो फौरी बना सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि बहुत ज़्यादा वो ग्रो करेगा या उसमें बहुत ज़्यादा रीजंस टू इंक्रीज़ या रीजंस टू गेन मौजूद है। तो फाइल्स में गेन लेने की बहुत ज़्यादा रीजंस मौजूद हैं, उसमें बैलेटिंग की रीज़न मौजूद है, उसमें डेवलपमेंट की रीज़न मौजूद है, उसमें रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ ऐड अप होने की मतलब मौजूद हैं चीज़ें, उसमें आपके प्लॉट्स की लोकेशन अगर ज़बरदस्त निकल आती हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन प्लॉट्स के केस में सिर्फ़ और सिर्फ ये कि अगर आप फुली मैच्योर प्लॉट लेते हैं तो वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप सेमी ऑन ग्राउंड सेमी डेवलप प्लॉट ले लेते हैं, जिसकी डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं, न्यू लाहौर सिटी का फेज़ 3 मौजूद है, इसके अलावा बैरियर टाउन के सेक्टर H में जिस तरह की डेवलपमेंट चल रही हैं उस तरह के ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो ऐसी ऑप्शंस रिलेटिवली ज़्यादा गेन दे जाती हैं, और फाइल्स का जैसे मैंने बताया कि जूस उसमें बहुत ज़्यादा है, डेवलपर बहुत केयरफुली आपने चूज़ करना है। मज़ीद उम्मीद है कि आज की वीडियो से फाइल्स और प्लॉट्स का डिफरेंस आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। आपका कोई पॉइंट हो, आप कुछ मज़ीद चाह रहे हो कि किन टॉपिक्स पर एनालिसिस जो है हम उस पर अपने चैनल के थ्रू आपको दें, तो आप हमें बता सकते हैं। आप इस वीडियो के हवाले से किसी पॉइंट से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें। और इसके अलावा किसी तरह की क्वेरी के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए मेरे दिए हुए नंबर पर एट एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल टीम मौजूद है जो एट एनी टाइम आपको सर्व करने के लिए हाजिर है। मज़ीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उससे बढ़ के ये कि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं आने वाले टाइम की वो आपको फौरी तौर पे मिल सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।